बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं इस वक्त अपने उर्दू के टीचर डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम के साथ उर्दू की क्लास में। अजीज़ तलबा, गुज़श्ता लेक्चर में हमने नज़्म की अक़साम बालिहाज़ हैयत को अपना मौज़ूए सुख़न बनाया था। आज हम नज़्म की अक़साम बालिहाज़ मौज़ू को ज़ेर बहस लाएंगे। अजीज तलबा, नज्म के बारे में आपने पढ़ा था कि नज्म अरबी जुबान का लफ्ज है और इसके माना है परोना के। जैसे मोती लड़ी में परोए जाते हैं, ऐसे ही जब लफ्जों को मुनज़्ज़म अंदाज में परो दिया जाता है वो नज्म बन जाती है। आपने नज्म की अक़साम बलिहाज़ हैयत पढ़ा था। आज हम नज्म की अक़साम बलिहाज़ मौजू देखते हैं। तो अजीज तलबा, स्क्रीन पर आपको हम्द, नात, मनकबत, गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, शहर अशोब और पैरोडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल नज्म की ये अक़साम आपके मौजू का, आपके निसाब का हिस्सा है, इसलिए हम इनको ज़ेर बहस लाएंगे। अजीज तलबा, हमारा सबसे पहला मौजू है हम्द। हम्द वो नज्म कहलाती है जिसमें खालिसतन अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। जब लफ्ज खालिस्तान बोलते हैं तो अजीज तलबा, आप इसमें तौहीद की तारीफ को शामिल करेंगे, यानी वो नज्म जिसमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफात, सिफात के तकाज़ों और अफ़ाल का तज़करा हो, वो नज्म हम्द कहलाती है। जी हाँ, इसी तरह नात का लफ्ज आप बुनियादी तौर पर छोटी क्लासेस में सुन चुके हैं, जिसका माना आपने यही पढ़ा कि वो नज्म जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। जी हाँ अजीज तलबा, वो नज्म जिसमें खालिसतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो, वो नात कहलाती है। यानी आप इसकी वजाहत में लिख सकते हैं वो नज्म जिसमें हुस्ने सूरत और हुस्ने सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान पाया जाए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के हालात वाक़यात को बयान किया गया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल और खसाइस को बयान किया गया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत को, किरदार और औसाफ को बयान किया गया हो, वो क्या कहलाएगी? वो नात कहलाएगी। अजीज तलबा, इसके बाद तीसरी एक किस्म है जिसका नाम है मनकबत। इसकी जमा आप पढ़ चुके हैं मुनाकिब। मुनाकिब इसकी जमा है और वाहिद है मनकबत, यानी वो नज्म जिसमें अंबिया इकराम, सहाबा कराम, औलिया अल्लाह और बुजुर्गाने दीन की तारीफ बयान की गई हो, वो मनकबत कहलाती है। अजीज तलबा, जैसे आपने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बहुत सारे अशार सुने होंगे, इसी तरह सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शान में लिखे गए अशार भी क्या कहलाते हैं? मनकबत। मुनाकबे ज़हरा और मुनाकबे अली, मुनाकबे सहाबा के नाम से कई किताबें मार्केट में मौजूद हैं। इसी तरह जब आप किसी वली अल्लाह की तारीफ बयान करना चाहें, उसके हालात ज़िंदगी, उसके औसाफ का जिक्र करना चाहें, तो आप जब नज़मिया सूरत में उसको लिखेंगे तो नज़्म की वो किस्म क्या कहलाएगी? वो मनकबत कहलाएगी। दरअसल मौजू कहते हैं उन्वान को, और उन्वान के तहत ही हम यहाँ पे नज़्म की अक़साम को पढ़ रहे हैं। अजीज तलबा, उसके बाद है मसनवी। ये आपके लिए एक नया लफ्ज है। मसनवी का लफ्ज मसना से बना है और ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका माना है दो। जैसे आप लफ्ज सानी पढ़ते हैं, इसका माना भी है दूसरा। मसलन आपने क्लास नहम में पढ़ा था अदरसुसानी, दूसरा सबक। अजीज तलबा, तो वो जो आपने पढ़ा दूसरा सबक, तो दरअसल सानी कहते हैं दूसरे को,
ये उर्दू की ऐसी नज्म है जिसमें हर शेर में यानी नज्म में दो दो अशार पर मुश्तमिल होती है और हर दो अशार का रदीफ काफिया पहले दो अशार के रदीफ काफिये से मुख्तलिफ होता है। इस वजह से इसे मसनवी कहा जाता है। अजीज तलबा, याद रखिएगा आसान लफ्जों में कि जैसे आप उर्दू जुबान में कोई तवील किस्सा कहानी या नावल या स्टोरी पढ़ते हैं तो नसरी अंदाज में जब वो लिखी गई होती है दास्तान कहलाती है, लेकिन जब तवील कहानी किस्सा को नज़मिया सूरत में बयान किया गया हो तो वो मसनवी की सूरत में बयान होती है। अजीज तलबा, यानी होती तो इसमें भी तवील कहानी है मगर होती क्या है, अशार की सूरत में। अजीज तलबा, उर्दू की चंद मशहूर मसनवियों पर नजर लगाइए। सहरुल बयान शायर मीर हसन हैं और ये मीर अनीस के दादा हैं, याद रखिएगा। मीर अनीस के वालिद मीर खलीक और दादा मीर हसन, और मीर अनीस के परदादा मीर धायक, यानी ये चारों ही शायर थे। सहरुल बयान आपके निसाब में शामिल है, जो कि आपके निसाब में नज़मों में शहजादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होने के उन्वान से मौजूद है, मगर शॉर्ट सिलेबस होने की वजह से, कोरोना के हालात की वजह से इसको निसाब से निकाल दिया गया। अजीज तलबा, अगली मसनवी देखिए, गुले बकौली शायर दिया शंकर है। उसके बाद नज्म देखिए आप, मसनवी शाहनामा इस्लाम, जो कि हफीज जलंधरी की लिखी हुई मसनवी है। इस दफा जब मैं लाहौर गया तो मैं हफीज जलंधरी के मज़ार पर भी हाजिरी देकर आया, जो कि मीनारे पाकिस्तान के पास मौजूद है। आपका भी जब कभी वहां जाना हो तो आप हफीज जलंधरी और बादशाही मस्जिद के पास अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जरूर फातिहा खानी कीजिएगा, क्योंकि हफीज जलंधरी वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तराना लिखा, और अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब दिया। आपकी भी दो मसनवियां हैं, फलसफा खुदी और बेखुदी। अजीज तलबा, चलिए अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला मौजू है कसीदा। कसीदे के बारे में सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज है और किससे बना है, कसद से बना है। कसद कहते हैं इरादा करने को। कसीदा दरअसल किसी जिंदा शख्स की तारीफ में जो इरादतन तारीफ की जाती है उसे कसीदा कहा जाता है। असल में कसीदा में उस शख्स के मुहासन अखलाक व फजाइल का जिक्र किया जाता है जिससे उसकी इज्जत और शोहरत में इजाफा होता है। अजीज तलबा, कसीदा के लिखने की हैयत जो है वो तमाम हैयतों में यानी तमाम सांचों में लिखा जा सकता है। दो दो अशार की सूरत में यानी मसनवी की सूरत में भी, गजल की सूरत में भी, पांच मिसरों के बंद की सूरत यानी मुखम्मस में भी, और 6 मिसरों के बंद की सूरत यानी मुसद्दस में भी लिखा जा सकता है। टेक्निकल सवाल अमूमन आपसे पेपर में यह पूछा जा सकता है कि कसीदे के कुल कितने हिस्से हैं। कसीदे के कुल 5 हिस्से हैं, ये बात आपने याद रखनी है। कौन कौन से? तशबीब पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा गुरेज, तीसरा हिस्सा मदा, चौथा हिस्सा हुस्ने तलब और पांचवा हिस्सा दुआ है। अजीज तलबा, उर्दू के मशहूर कसीदा कहने वाले शायर मिर्जा रफीउद्दीन सौदा और इब्राहिम जोक दोनों बहुत ज्यादा मशहूर हुए। दरअसल कसीदे बादशाहों की बारगाहों में कहे जाते थे, बादशाहों की तारीफ के लिए कहे जाते थे, और फिर शोरा को उनके बदले इनाम कराम मिला करता था। अजीज तलबा, आपके निसाब में वैसे कोई कसीदा शामिल नहीं, लेकिन सिनफ अदब या यूं समझे नज्म की अकसाम के हवाले से इसकी तारीफ इम्तहान में पूछी जा सकती है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मौजू है मरसिया। अजीज तलबा, मरसिया का लफ्ज आप क्लास नहम दहम में भी पढ़ चुके हैं, बल्कि मरसिए भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसके तारुफ में याद रखिए कि ये अरबी जबान का लफ्ज है और लफ्ज रसा से बना है। इसके माना है रंजो गम में रोना। अजीज तलबा, ऐसे अशार जिनमें किसी वफात पाए हुए शख्स की तारीफ की गई हो, यानी उसके औसाफ बयान किए गए हों, उसके दुनिया से जाने पर गम का इजहार किया गया हो, तो वो मरसिया में बयान किया जाता है। मरसिया में जज्बात का इजहार निहायत गम के साथ किया जाता है, जो सुनने और पढ़ने वाले को भी मुतासर करता है। यानी जो शख्स हमसे दूर हो गया, चला गया, उसको इस अंदाज में बयान करना कि आंखें अश्कों से लबरेज हो जाएं। अजीज तलबा, आपने कसीदा में पढ़ा था किसी जिंदा इंसान की तारीफ, याद रखिएगा मरसिया में किसी गुजरे हुए इंसान की तारीफ की जाती है। अजीज तलबा, मरसिया भी कसीदे की तरह किसी भी हैयत में लिखा जा सकता है, यदि उसके लिखने में कोई भी सांचा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। देखें, हमारे यहाँ मरसिया को याद करबला के साथ खास कर दिया गया है। उर्दू में अगर आप मरसिया में शोहरत पाने वालों को देखें तो उन शोरा में मीर बब्बर अली अनीस और मिर्जा दबीर ज्यादा मशहूर हैं, और इनके अलावा मिर्जा रफीउद्दीन सौदा, मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल ने भी मरसिये लिखे हैं, मगर मीर बब्बर अली अनीस और मिर्जा दबीर ने सबसे ज्यादा मरसिये लिखे और इन्हें इन्हीं में शोहरत हासिल हुई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालदा की याद में एक मरसिया लिखा, जो कि आपकी किताब में मौजूद है, कुलियात इकबाल में आप इसका मुताला कर सकते हैं। जबकि मीर अनीस ने ज्यादातर शोहदाए करबला की याद में मरसिया कहा। अजीज तलबा, चलिए आगे बढ़ते हैं शहर अशोब की तरफ। शहर अशोब में आपने याद रखना है, अशोब का लफ्ज लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अशोब, चश्मे अशोब आपने पढ़ा है, यानी आंख का खराब होना। अशोब का लफ्ज का माना है बेटे खराब, तबाह हाल होना। शहर अशोब, जब किसी मुल्क, शहर, इलाके के हालात तबाह बर्बाद हों, तो अजीज तलबा उसके लिए शहर अशोब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। किसी शहर के खराब हालात होना, जहां फितना और फसाद बरपा हो या मुआशी सियासी हालात दुरुस्त ना हो, तो उसे शहर अशोब कहते हैं। यानी अगर आप इस्तिलाही हवाले से देखें तो जब कोई शायर इन हालात का जिक्र करता है, यानी लोगों के बुरे हालात और शहर के बुरे हालात का जिक्र करता हो, तो अजीज तलबा वो नज्म शहर अशोब कहलाएगी। अब याद ये रखना है कि इसके लिए कोई खास हैयत नहीं है, किसी भी हैयत में ये नज्म कही जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कसीदा और मरसिया में था कि किसी भी हैयत में कसीदा और मरसिया लिखा जा सकता है। आपके निसाब में नजीर अकबर आबादी की शहर अशोब शामिल है, जो कि आगरा के मुतलका है, आपको बड़ी तफसील से पढ़ाई जा चुकी है। अजीज तलबा, चलिए अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला मौजू है पैरोडी। आप छोटी क्लासेस में भी और दीगर प्रोग्राम्स में भी, अदबी प्रोग्राम्स में भी इसका जिक्र पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं पैरोडी के बारे में। पैरोडी असल में बेटे लफ्ज पैरोडिया से बना है और इसके लुगवी माना है तारीफ करना। तारीफ कहते हैं तब्दीली करना, रद्दो बदल करना,
यानी इस सिंफ का ताल्लुक तंजो मजा से है। आप असल में कोई तब्दीली कर देते हैं, असल इबारत में कोई तब्दीली कर देते हैं। अब वो असल इबारत शायरी की भी हो सकती है और नसर की भी, यानी पैरोडी नज्म नसर में भी होती है और नज्म में भी होती है। अजीज तलबा, इस सिंफ में किसी नज्म या नसर की नकल उतारी जाती है, उसके असल ख्यालात को बदल दिया जाता है और ऐसे बदला जाता है कि संजीदगी की बजाय मज़ाहिया तासुरात मिले। बाज़-औक़ात हर्फ की तब्दीली और बाज़-औक़ात हरकत की तब्दीली और बाज़-औक़ात पूरे शेर की तब्दीली से संजीदगी से मज़ाहिया तासुर पैदा कर दिया जाता है। मसलन मीर तकी मीर का एक शेर है, जब वो बज़्म में आए तो इतना देखा, यानी वो अपने महबूब के हुस्न के बारे में कहता है कि जब मेरा महबूब बज़्म में महफिल में दाखिल हुआ तो इतना देखा। जब वो बज़्म में आए तो इतना देखा, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। अजीज तलबा, इसी तरह का ख्याल देखिए अनवर मसूद ने इसमें तब्दीली की कि जब से संभाला है वाबडा ने निज़ामे बर्क, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। यानी अनवर मसूद ने इसमें तब्दीली कर दी और इसको मज़ाहिया अंदाज में बदल दिया। अजीज तलबा, चलिए आगे बढ़ते हैं गजल की तरफ। गजल के लफ्जी माना तो हिरन की गमजदा आवाज के हैं, यानी जब शिकारी उसका शिकार करने के लिए तीर मारता है तो तीर लगने की वजह से जो दर्दनाक आवाज निकलती है, उस आवाज को गजल कहते हैं। फारसी में, फारसी जुबान में आपने याद रखना है, हिरन को गजाल कहते हैं और उसकी तानीसियत इसी हवाले से गजाला मशहूर है, यानी गजाला गजल की तानीस है। अजीज तलबा, इस तरह से गजल का माना हुआ औरतों से बातें करना और एक माना हुआ औरतों की बातें करना। चलिए जरा अब अदबी इस्तिलाह में इस पर गौर करें तो ऐसी गुफ्तगू जो मामलाते दिल और जज्बाते इश्क पर मबनी हो, वो क्या कहलाती है? वो गजल कहलाती है। अजीज तलबा, अगर हम तारीख के हवाले से बात करें तो गजल अरबी जबान से फारसी और फारसी से उर्दू में आई है। अरबी जबान से फारसी और फारसी से उर्दू में आई है। अरबी जबान में कसीदे के हिस्से तशबीब से निकली है और उसके बाद अहले फारस यानी ईरान के पास आई और फिर हिंदुस्तान में ये फारसी से उर्दू में आई। ये तो थी गजल की तारीख। अजीज तलबा, चलिए टेक्निकल हवाले से बात करें तो याद रखने की बात यह है कि गजल का कोई उन्वान नहीं होता। गजल का हर शेर एक मुकम्मल अकाई हुआ करता है, यानी हर शेर का एक अलग उन्वान होता है। उसमें एक ही नहीं बल्कि बायक वक्त कई मौजुआत पर लिखा जा रहा होता है। अजीज तलबा, अलबत्ता अब कई गजलियात ऐसी हैं जिनमें मुसलसल एक ही मौजू पर लिखा जा रहा होता है। इस हवाले से आपने याद रखना है कि गजल की दो बड़ी किस्में बनती हैं, गजले मुसलसल और गजले गैर मुसलसल। गजले मुसलसल, अजीज तलबा, जब एक ही मौजू पर तमाम अशार लिखे जा रहे हों तो वो गजले मुसलसल कहलाती है, और जब हर शेर का मौजू अलग हो तो वो गजले गैर मुसलसल कहलाती है। यानी अब इसकी सादा सी मिसाल आप देखिए, मीर तकी मीर की गजल आपने क्लास नहम में पढ़ी, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। फिर इसका दूसरा शेर देखिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी को गुलाब की सी है। अजीज तलबा, अब इन दो अशार में पहले शेर के मौजू पर गौर करें तो वो दुनिया की हकीकत के बारे में है
और दूसरे शेर पर नजर लगाएं तो उसमें महबूब का हुस्न बयान किया गया है। तो यानी हर शेर का मौजू अलग है, तो इस हवाले से ये गजलें गैर मुसलसल हुई। अजीज तलबा, अब गजल के मौजुआत में बहुत वुसअत आ चुकी है। अब तो गजल में मुल्की मसाइल, मुआशी मसाइल, समाजी मसाइल, इंसानी मामलात और दीगर मजामीन पर भी लिखा जाने लगा है। अजीज तलबा, गजल की दो और किस्में बनती हैं, एक गजल मुरद्दफ और एक गजल गैर मुरद्दफ। अगर आपको याद हो तो आपको शेर की तारीफ में एक बात बताई थी कि शेर में काफिया होना जरूरी है, रदीफ होना जरूरी नहीं। रदीफ के बगैर भी शेर मुकम्मल हो जाता है, मगर काफिया के बगैर शेर मुकम्मल नहीं होता। अजीज तलबा, इसी तरह अगर गजल में लिखे जाने वाले अशार में रदीफ ना हो तो भी गजल लिखी जा सकती है। तो ऐसी गजल को जिसमें रदीफ होती है गजल मुरद्दफ कहते हैं, और जिसमें रदीफ नहीं होती उसको गजले गैर मुरद्दफ कहा जाता है। अजीज तलबा, बात करते हैं कि उर्दू में बेहतरीन गजल कौन सी होगी। अजीज तलबा, याद रखिए कि गजल के अशार की तादाद का कोई तायुन नहीं। 200-250 अशार पर भी गजल लिखी गई है, मुश्तमिल गजलें मौजूद हैं, मगर अहले अदब के नजदीक 7 या 8 अशार पर मुश्तमिल गजल जिसमें पहला शेर मतला हो, यानी उसके दोनों मिसरे हम काफिया हो, हम रदीफ हो, और आखिरी शेर मक्ता हो, यानी जिसमें शायर ने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया हो, तो अजीज तलबा वो बेहतरीन गजल कहलाएगी। अजीज तलबा, गीत और हज्व ये आपके निसाब का हिस्सा नहीं है। आपके निसाब में नज्म की जो अकसाम बालिहाजे हैयत और बालिहाजे मौजू शामिल थी, हमने वो आपको पढ़ा दी, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। जी अजीज तलबा, अब जरा बात करते हैं, आप में से मेरे बेटे किसी का कोई सवाल है इस हवाले से तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। कोई बात आपको समझ नहीं आई, आप सवाल कीजिए, ताकि इस मौजू में आपका कोई इबहम बाकी ना रहे।